बेंजामिन नेतन्याहू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही चर्चित चेहरा। क्या नेतन्याहू की जान को खतरा हो सकता है या उन पे जानलेवा हमला कोई हो सकता है? आज हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से ये जानने की कोशिश करेंगे, उनके हॉरोस्कोप और प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के हिसाब से। नेतन्याहू की जो कुंडली बनती है वो धनु लगन की कुंडली है और कन्या राशि है। 10th हाउस में मून के साथ साथ बुध और केतु भी बैठे हुए हैं। फिलहाल उनकी जो महादशा चल रही है वो केतु की महादशा है, जिसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनका द्वादश भाव में, मतलब कि 12th हाउस में है। केतु अगर हम देखें तो केतु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल 9th हाउस में है उनकी लगन कुंडली में, लेकिन यही मंगल जब चलित कुंडली में हम देखें तो ये अष्टम भाव से संबंध बना लेते हैं, ये अष्टम भाव में चले जाते हैं। और अष्टम भाव का जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव हमारी मृत्यु का, हमारी लाइफ का भाव होता है। हमारी आयु कितनी रहेगी ये हम अष्टम भाव से देखते हैं। अगर केतु को देखा जाए तो केतु मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से जो महादशा नाथ हैं केतु, जिनकी महादशा अभी चल रही है, उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है वो अष्टम भाव और मंगल दोनों से बनता है। ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी की भी कुंडली में। पर सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इनकी आगे आने वाली जो महादशा, जो अंतर्दशा है, वो सूर्य की होगी, और सूर्य के बाद जो अंतर्दशा शुरू होगी वो है चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी केतु, मंगल और अष्टम भाव तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। फिलहाल शुक्र की अंतर्दशा है। जुलाई 2026 से इनकी सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी। सूर्य और मंगल एक दूसरे से 8-12 का रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, जो कि एक्चुअली लाइफ को लेके अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि जो सूर्य की अंतर्दशा है या जो चंद्रमा की अंतर्दशा है उसमें ज़रूर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ मैं नहीं यहाँ पे क्लेम कर रही हूँ। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये जो समय है सूर्य की अंतर्दशा का, जो कि जुलाई 2026 में शुरू होगी और नवंबर 2026 तक रहेगी, और उसके बाद नवंबर 2026 से 2027 तक उनकी जून 2027 तक उनकी चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। ये दोनों ही अंतर्दशाएं उनके लिए काफ़ी ख़राब हैं। कोई ना कोई उनको अपनी लाइफ से रिलेटेड डेंजर्स उनको यहाँ दिख सकते हैं। हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि इज़राइल इस समय ऑनगोइंग जो यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं ना कहीं इज़राइल भी इन्वॉल्व्ड है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इज़राइल में काफ़ी हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट भी काफ़ी लोग, जो इज़राइल के अपने जो लोग हैं, वो भी आकर खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनके साथ नहीं हैं इज़राइल के काफ़ी लोग। और ये सब इनकी जो ऑनगोइंग केतु की महादशा है इसी के कारण है। होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। होपफुली बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे से इन अंतर्दशाओं को निकाल पाएंगे और कोई बड़ा हमला या कोई बड़ी दिक्कत उनको नहीं होगी। पर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे।
मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए कुंडली यात्रा को ज़रूर फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।